अक्षय तृतीया पर शुरू हुई चार धाम यात्रा। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य सफर के लिए? तो चलिए हमारे साथ चार धाम यात्रा हम बता देते हैं कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चार धाम यात्रा 2022 का शुभारंभ भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड की पवित्र वादियों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का पहला और अत्यंत पवित्र पड़ाव माना जाता है। ये धाम मां यमुना को समर्पित है, जो सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य होता है। असली यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ पर्वत में माना जाता है, लेकिन भक्त मंदिर में ही दर्शन करते हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में सूर्य कुंड, गर्म पानी का कुंड है जहाँ श्रद्धालु प्रसाद पकाते हैं, और दिव्य शिला है जिसकी पूजा मंदिर में प्रवेश से पहले की जाती है। यमुनोत्री की यात्रा आमतौर पर जानकी चट्टी से लगभग 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग से पूरी होती है। ये यात्रा श्रद्धा, प्रकृति और रोमांच का अद्भुत संगम है। गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का दूसरा प्रमुख पड़ाव है और ये मां गंगा को समर्पित पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहीं से मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर उतारा। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। ली गंगा का स्रोत गोमुख ग्लेशियर माना जाता है, जो यहाँ से करीब 18 से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में भगीरथ शिला और पवित्र गंगा आरती शामिल है, जो भक्तों को दिव्य अनुभव कराती है। गंगोत्री की यात्रा आस्था के साथ साथ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का भी अनुभव कराती है। केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का तीसरा और सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिमालय की गोद में लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की शरण में आए थे। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ माना जाता है, जिसे आदि शंकराचार्य ने पुनर्जीवित किया। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन रास्ते में बर्फीले पहाड़, झरने और अद्भुत नज़ारे भक्तों को दिव्य अनुभव देते हैं। यहाँ हर हर महादेव के जयकारों के बीच दर्शन करने से जीवन में शांति, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है। ये भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र धाम है, जहां वे बद्री नारायण रूप में